नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे करंट अफेयर 2022। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, अंत तक जरूर देखना है इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में रेलवे ने पूछताछ काउंटर का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो दोस्तों अब जो रेलवे आप जाते होंगे रेलवे की टिकट बुकिंग से, उससे पहले इंक्वायरिंग पे आप पूछते हैं, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं इंडियन रेलवे इंक्वायरी कम इन्फॉर्मेशन काउंटर, यानी कि जिस पे लिखा रहता है पूछताछ काउंटर या इंक्वायरी। अब उसका नाम बदल के क्या हो गया है, सहयोग। क्या हो गया है दोस्तों, सहयोग। याद रखना ये इंक्वायरी काउंटर का नया नाम है, अब आपको दिखेगा सहयोग, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पुराना जो नाम था वो इंक्वायरी काउंटर लिखा रहता है, लेकिन अब नाम बदल के हो जाएगा सहयोग, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमें आर्थिक सहायता मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमें सुपर थैंक्स पे कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक उस पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत ने किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डबल डेकर, इसका मतलब है यहाँ ऊपर मेट्रो रेल चल रही है और जो नीचे चल रही है दोस्तों, नीचे हाईवे है एक तरह का, तो डबल डेकर हो गया दोस्तों, यानी कि एक के ऊपर एक पिलर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये किस शहर ने बनाया, ये बनाया नागपुर ने। नागपुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में, जो कि संतरों के लिए फेमस है। और यहीं पर लॉन्गेस्ट सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज बनाया गया है, जो कि 3.14 किलोमीटर लंबा है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये जो बनाया है ये महा मेट्रो, यानी कि जो महाराष्ट्र की मेट्रो है, और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है। इसकी 3.25 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और ये भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर है, जो कि कहाँ बना है, नागपुर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों, बजट 2022 में भारत गौरव योजना का निर्माण किया जाना था, और इसके तहत पहली ट्रेन चली है किन स्टेशनों के बीच। तो दोस्तों ये चली है कोयम्बटूर से शिरनी के बीच। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और शिरनी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इन दोनों के बीच दोस्तों भारत गौरव की योजना के तहत ये पहली ट्रेन चलाई गई, ये आपको ध्यान में रखना है। डबल स्टार क्वेश्चन है। बेसिकली इस योजना का जो लक्ष्य है, भारत के ऐतिहासिक स्थानों और रिच कल्चरल हेरिटेज को रेल मार्ग से जोड़ना, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारतीय रेलवे में रजिस्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला जोन कौन बन गया है। तो दोस्तों ये जो बन गया है, फर्स्ट जोन बन गया है रजिस्टर सर्विस प्रोवाइड कराने वाला साउदर्न रेलवे, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसी ने कोयम्बटूर से शिरडी पहली जो योजना के तहत, यानी कि जो आपको मैंने पिछले दोबारा दिखा देता हूँ, जो क्वेश्चन दिखाया था, भारत गौरव योजना के तहत पहली जो ट्रेन चली थी वो किसने चलाई थी, वो इसी ने चलाई थी। यानी कि जो साउदर्न रेलवे है, दक्षिणी जोन है, ये इसी ने चलाई थी दोस्तों, और इसी के तहत ये पहला रजिस्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाला ये जोन बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसे गौरव प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में निम्न में से किसने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये किया है अमेजॉन से, यानी कि इंडियन रेलवे ने किससे समझौता किया है, अमेजॉन से, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली अमेजॉन ने किया है इंडियन रेलवे के साथ, मैं उल्टा बोल गया था। अमेजॉन आपको पता ही है दोस्तों क्या है, जैसे आप कुछ भी सामान मंगाते हैं, लेकिन वो कुछ वाहनों की मदद से लाता है आपके पास, या फिर ट्रेन की मदद से लाता है। तो अमेजॉन ने दोस्तों सामान की डिलीवरी के लिए इंडियन रेलवे के साथ समझौता किया है। बेसिकली क्यों समझौता किया, क्योंकि उसकी जो डिलीवरी सेवा उनको बढ़ावा देने के लिए ये इसलिए समझौता किया है। किसके साथ, अमेजॉन के साथ, इंडियन रेलवे ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में किस रेलवे जोन ने बांद्रा टर्मिनस को खार स्टेशन से जोड़ने वाला सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है। तो दोस्तों स्काई वॉक आप देख सकते हैं, एक तरह का ब्रिज है दोस्तों, जो कि सबसे लंबा है, और ये लॉन्गेस्ट स्काई वॉक है, जो कि ट्रेन जैसे आपने देखा होगा स्टेशन कई प्लेटफॉर्म होते हैं, तो एक जो ब्रिज होता है वो सारे प्लेटफॉर्मों के ऊपर से जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं स्काई वॉक। तो दोस्तों ये बांद्रा टर्मिनस को खार स्टेशन से जोड़ने वाला सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है किस रेलवे जोन ने।
तो दोस्तों ये खोला है पश्चिमी जोन ने, ये आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न रेलवे जोन ने, जिसका हेडक्वार्टर है चर्च गेट मुंबई में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके बीच कनेक्ट हुआ है ये? मुंबई का बांद्रा टर्मिनस टू खार स्टेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसलिए खोला गया क्योंकि यात्रियों को एक आरामदायक अनुभव प्रदान करने के लिए ये बेसिकली खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जून 2022 में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल का मतलब है दोस्तों जो जितना भी रेलवे जंक्शन है दोस्तों बेंगलुरु का, क्योंकि दोस्तों ये भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? ये बेंगलुरु में ही शुरू हुआ है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु का स्टेशन का जो नाम है इसे हम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल भी कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पूरा एसी हो गया है, सेंट्रलाइज एसी लग गया है, पूरा जो टर्मिनल है एसी हो गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें करीब 314 करोड़ की लागत लगी है दोस्तों। ये भारत का पहला फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल बन गया। कौन सा? बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये जो साझेदारी की है ये आईआईटी मद्रास के साथ की है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाइपर लूप बनेगा दोस्तों, और रेलवे ने इसके लिए दोस्तों मद्रास के साथ समझौता किया हाल ही में। तो काफ़ी चर्चा का विषय था दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसके साथ साझा किया है, साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास के साथ। किस लिए? स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित भारतीय रेलवे की यात्री मित्र सेवा का संबंध किससे है? तो दोस्तों काफ़ी चर्चा में रही थी हाल ही में। तो बेसिकली जो रेलवे की यात्री मित्र सेवा है, आपको कोई विकलांग मिले या वृद्धजन मिले दोस्तों प्लेटफॉर्म पे, तो कुली का कर्तव्य होगा उन्हें व्हील चेयर देना। तो दोस्तों बेसिकली ये जो स्कीम है व्हील चेयर की बुकिंग हेतु, आप देख सकते हैं फोटो में जो कुली होते हैं दोस्तों, उन पे एक व्हील चेयर होनी। इस यात्री मित्र सेवा के अनुसार जितने भी कुली हैं सबके पास एक एक व्हील चेयर होना अनिवार्य होता है, ताकि जो वृद्धजन होता है या विकलांग होता है उसके लिए ये तत्काल रूप से उपस्थित कराना व्हील चेयर, ताकि वो घर जा सके आराम से। तो दोस्तों यात्री मित्र दिव्यांग, बीमार या वृद्ध व्यक्तियों को व्हील चेयर एवं कुली सेवाएं उपलब्ध कराएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बना है? तो दोस्तों ये बना सोनेपुर जंक्शन। सोनेपुर जंक्शन भारत का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बन गया। स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये सोनेपुर जंक्शन कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली रेलवे ने जो ये आइडिया लिया है हैप्पीनेस जंक्शन देने का, ये भूटान के हैप्पीनेस इंडेक्स से लिया गया है दोस्तों। यानी कि भूटान का जो खुशहाली सूचकांक है उसी की तर्ज पर ये सोनेपुर जंक्शन को भारत का पहला हैप्पीनेस जंक्शन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 के केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे को बजट 2022 से कितने रुपए आवंटित किए गए? तो दोस्तों ये किए गए करीब 1,40,367.13 करोड़, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये बजट रेलवे बजट अलग से नहीं पेश होता, पहले होता था दोस्तों 17 से अलग एक कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। अब बजट जो निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था उसमें रेलवे के लिए कितना दिया गया? 1,40,367.13 करोड़, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022 में भारतीय रेलवे के लिए निम्न में से कौन सी नई योजना लॉन्च की गई? तो दोस्तों इस योजना का नाम था एक स्टेशन एक उत्पाद, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे हम कहते हैं शॉर्टकट में OSOP, ये आपको ध्यान में रखना है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। बेसिकली इसके तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर उस जगह के खास उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगेंगे। जैसे दोस्तों जो भी जैसे आगरे का पेठा मशहूर है, तो दोस्तों उस पेठे जैसे स्टेशन आगरा है, कोई आगरा कैंट है दोस्तों, तो आगरा में क्या स्पेशल मिठाई है? पेठा। तो वहाँ पेठे के लिए स्पेशल दोस्तों उत्पाद लगाए जाएंगे, स्पेशल स्टॉल लगेंगे इस योजना के तहत। यानी कि जो स्टेशन होता है दोस्तों उसके वो किस लिए मशहूर है उसके स्टॉल लगेंगे। तो दोस्तों इस योजना के तहत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो बनाया जा रहा है ये कोलकाता शहर में बनाया जा रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। बेसिकली यह टनल जो है, जो कोलकाता में बनेगा टनल, वो कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगा। और ये टनल कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। यानी कि हुगली नदी जो बह रही है उसके नीचे ये टनल बनाई जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ बनाई जा रही है? कोलकाता में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास किसने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बैटरी से चलने वाला आप देख सकते हैं इंजन है, इसका नाम है नवदूत। नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है नवदूत। ये ड्यूल मोड शंटिंग लोकोमोटिव है दोस्तों, जो कि बैटरी से चलित है। तो दोस्तों ये किसने विकास किया है, इसका विकास किया है दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये विकसित किया गया है। इसका नाम रखा गया है नवदूत। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, जबलपुर स्थित है। साथ के साथ जब इसने ये विकसित किया था तो दोस्तों रेलवे की तरफ से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड का भी पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया, पश्चिम मध्य रेलवे को, क्योंकि इसी ने ही बैटरी से चलने वाला पहला ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास किया है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में चर्चित ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये जो संबंध है ये आरपीएफ से संबंधित है। आरपीएफ क्या होती है, रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस। बेसिकली आरपीएफ ने एक डाटा आया था जिसमें जनवरी 2022 के महीने में देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को बचाया था, यानी कि उनकी सुरक्षा करी थी। किसने, आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। इस ऑपरेशन का नाम रखा था आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं। दोस्तों पहले रेलवे अधिकारी बने हैं जिसने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया है। ये क्या होती है आयरन मैन ट्रायथलॉन, दोस्तों एक तरह की रेस होती है जिसमें स्विमिंग भी शामिल होती है, 3.8 किलोमीटर की, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है, साथ के साथ 42.2 किलोमीटर की दौड़ भी होती है, यानी कि रनिंग भी होती है। ये सबको मिलाकर आयरन मैन ट्रायथलॉन कहा जाता है दोस्तों। और इसे पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए दोस्तों। बेसिकली आईआरएस ऑफिसर हैं दोस्तों, इंडियन रेलवे में सर्विस करते हैं और इनका नाम है श्रेयस जी हॉसूर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों ये जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर बन गए हैं ये आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड ISRA द्वारा भारत में किस संस्था को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया भारतीय रेलवे को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। भारतीय रेलवे को एक कैटेगरी है दोस्तों बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी, यानी कि दोस्तों जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के लिए इंडियन रेलवे को ये दोस्तों बर्लिन में एक सेरेमनी हेल्ड हुई थी जर्मनी में, जिसका नाम था यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड, जो कि भारत के रेलवे अवार्ड को दिया गया। किसे दिया गया, इंडियन रेलवे को दिया गया। कौन सा अवार्ड था, यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड था, जो कि बर्लिन में बांटे गए और कैटेगरी थी बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। इसके आधार पर इंडियन रेलवे को पुरस्कार किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है, यानी कि इंडिया रेलवे पहला इंडिजीनियस हाइपर लूप बनाएगा दोस्तों। किसकी साझेदारी से, तो दोस्तों आईआईटी मद्रास की साझेदारी से। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया रेलवे ने दोस्तों आईआईटी मद्रास के साथ गठबंधन किया और दोस्तों एक हाइपर लूप टेस्ट फैसिलिटी भी खोली जाएगी तमिलनाडु थैयूर में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या हाइपर लूप टेस्ट फैसिलिटी कहाँ खोली जाएगी, थैयूर तमिलनाडु में खोली जाएगी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9000 अशब शक्ति HP यानी कि हॉर्स पावर विद्युत रेल इंजन के निर्माण की आधारशिला रखी। तो दोस्तों ये रखी दाहोद में। दाहोद कहाँ स्थित है, गुजरात में। और यहीं पर 220,000 करोड़ से अधिक की लागत से दोस्तों ये फाउंडेशन रखी गई दोस्तों। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 9000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव जहाँ इंजन बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो उद्घाटन है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया गुजरात दाहोद में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई मार्च 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये की गई दिल्ली में। दिल्ली में कहां पर, किशनगंज में। ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रेलवे ने ये विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की। किसने करी, इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे के मिनिस्टर कौन है, अश्वनी वैष्णव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में कोकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। कोकण रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जो कोकण रेलवे है उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है दोस्तों, यानी कि पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो चुकी है। तो दोस्तों कोकण रेलवे के अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो है संजय गुप्ता। ये आपको ध्यान में रखना है। और कोकण रेलवे की जो टोटल लंबाई है दोस्तों 756 किलोमीटर है। और ये पूरे जो किलोमीटर है दोस्तों ये पूरे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है कोकण रेलवे का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ये भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश के बीना में
स्थापित किया गया। इंडिया रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, किसके द्वारा कमीशन किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा। कितने वाट का है दोस्तों? ये है 1.7 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बीना में खोला गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में भारतीय रेलवे के लिए कवच टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवच टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी हुई होगी दोस्तों। इसका मकसद बेसिकली ट्रेनों की टक्कर को रोकना है ताकि दुर्घटनाएं ना हो और लोगों की ना ही जान जाए। तो ये जो विकसित किया है, ये IASDO रेलवे की एक संस्था है जिसका नाम है दोस्तों रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इंडियन रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में हाथियों की मदद करने के लिए रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया प्लान बी एक तरह की मधुमक्खी होती है दोस्तों, जो कि एलिफेंट को परेशान करती है। और दोस्तों इसी की मदद से नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने, यानी कि ये भारतीय रेलवे की संस्था है, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने हाथियों को रेल की पटरी से दूर रखने के लिए प्लान बी लॉन्च किया है। बेसिकली दोस्तों क्या होता था, जो ट्रेन थी, जो ट्रेन के ट्रैक होते हैं उस पर एलिफेंट आ जाते थे और ट्रेन के वजह से कट जाते थे। तो दोस्तों इस प्लान बी की मदद से क्या किया गया है, मधुमक्खियों की आवाज़ को फीड किया गया ट्रांसमीटर में, जो कि लगाए जाएंगे हर पोल पे, जो कि रेलवे ट्रैक के बगल में हर पोल पे ये लगाए जाएंगे दोस्तों, जिसमें मधुमक्खी की आवाज़ होगी, जिससे संकुचित होकर जो एलिफेंट है वो दूर भागते हैं। यानी कि मधुमक्खी की जो आवाज़ है वो एलिफेंट को नाराज़ करती है और इससे ट्रैक से दूर रखने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये योजना बनाई है, मिशन बनाया प्लान बी इंडिया रेलवे ने, ये आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली इसी योजना के तहत भारतीय रेलवे से इसने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी जीता है। किसने? नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में दिल्ली से मेरठ के बीच दिल्ली की पहली रीजनल रैपिड रेल का पहला कोच किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, या ऐसे शॉर्टकट में कह दूं NCRTC, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसने दोस्तों दिल्ली से मेरठ के बीच देश की पहली रीजनल रैपिड रेल का पहला कोच ये लॉन्च किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये फर्स्ट कोच है ऑफ रैपिड रेल ऑफ इंडिया का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए। बेसिकली इसमें क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। जैसे विदेशों में आपने ट्रेन देखी होंगी बिल्कुल ही डिजिटल, यानी कि जो गेट होंगे स्वचालित होंगे जैसे दिल्ली मेट्रो में होते हैं, ऐसे ही इसमें भी दिल्ली मेरठ के बीच जो पहली रीजनल रैपिड रेल है उसका भी बिल्कुल इसी तरह सेम कोच लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में रेलवे के किस जोन ने वन स्टेशन वन उत्पाद, यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया साउथ दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने? साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये लॉन्च किया। और बेसिकली इसके द्वारा सिकंदराबाद स्टेशन पर स्टॉल खोले जाएंगे। यानी कि जैसे वन स्टेशन वन उत्पाद का मतलब है जिस शहर में स्टेशन है दोस्तों उस शहर की कुछ खासियत होगी, यानी कि उस शहर में कोई भी चीज़ अगर उस शहर की खासियत है जो मशहूर है दोस्तों, उसको रेलवे के प्लेटफॉर्म पर स्टॉल बनाकर उस पर बिक्री कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च था आहत ऑपरेशन। क्या नाम था? ऑपरेशन आहत इसका नाम था। और ये IRF ने, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। बेसिकली इस सुरक्षा बल के जो अभियान का मुख्य उद्देश्य था मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। ये लॉन्च किया गया दोस्तों इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ऑपरेशन आहत। ये आपको ध्यान में रखना है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ये लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया? यानी कि इसमें दोस्तों सड़क का भी पुल है और रेल का भी पुल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ खोला गया है? गंगा नदी के ऊपर। कहाँ पर? बिहार राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बिहार का इलाका है दोस्तों जिसका नाम है मुंगेर रीजन। यहाँ पर एक खोला गया रेल कम रोड ब्रिज, यानी कि इसमें रेल और गाड़ियाँ दोनों चलेंगी दोस्तों। और जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके द्वारा ये बिहार में ही लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किस मंडल में शुरू हुआ? तो दोस्तों ये जो मंडल था दोस्तों ये शुरू हुआ झारखंड में, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली मंडल की बात करूं तो दोस्तों आसनसोल डिवीज़न था, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ का मिशन किया गया? आसनसोल डिवीज़न के झारखंड के थारपार नगर, जहाँ पर एक मैथन पावर लिमिटेड है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। ये इस मंडल में, आसनसोल मंडल में ये चालू किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है दोस्तों भारतीय रेलवे का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हाल ही में रेलवे ने यात्रियों का मानती सामान खोए हुए
की देख रेख में कौन सा मिशन लॉन्च किया है, यानी कि लोगों का जो रेलवे से सामान चोरी हो जाता है उसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका जो नाम है दोस्तों, इंडियन रेलवे ने मिशन अमानत चालू किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है दोस्तों? मिशन अमानत। तो दोस्तों इसकी मदद से जो इंडियन रेलवे, जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके द्वारा दोस्तों जिनकी बिलोंगिंग है, यानी कि जिन्होंने लगेज खो दिया या जिनका चुर गया, उनकी मदद से, मिशन अमानत की मदद से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उनकी मदद करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे वीडियो कैमरा हो या और भी कोई ट्रैकिंग हो, उसकी मदद से ये किया गया है दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले ये मुहिम वेस्टर्न रेलवे जोन, यानी कि पश्चिमी रेलवे जोन ने चलाई गई है भारतीय रेलवे की, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईआरसीटीसी ने रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आईआरसीटीसी ने ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रू कॉलर वेरीफाई करेगा अगर आपसे रेलवे की तरफ से कॉल आती है, टिकट से संबंधित कोई कॉल आती है दोस्तों, 139 नंबर है दोस्तों, ये वेरीफाई किया जाएगा ट्रू कॉलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशन के द्वारा। तो हाल ही में आईआरसीटीसी ने धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्रू कॉलर के साथ हाथ मिलाया। इसका हेडक्वार्टर आईआरसीटीसी का नई दिल्ली है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईआरसीटीसी के चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं? तो चेयरमैन कौन है दोस्तों? इनका नाम है श्रीमती रजनी हसीदा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है श्रीमती रजनी हसीजा, और 27 सितंबर 1999 को आईआरसीटीसी का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की पहली स्वदेश में डिजाइन एविक से चालक विहीन मेट्रो कार का निर्माण किसने किया है? यानी कि ड्राइवरलेस कार है ये पहली दोस्तों देश की स्वदेश इंडिजीनियस ये चालक विहीन मेट्रो कार है दोस्तों। इसका निर्माण किसने किया? तो दोस्तों BEML के द्वारा किया। दोस्तों आप कभी मेट्रो में जाएंगे तो आपको BEML दिख ही जाएगा किसी कोच के, क्योंकि ज़्यादातर मेट्रो का जो निर्माण है वो BEML के द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, और इसने पहला इंडिया का इंडिजीनियस ड्राइवरलेस मेट्रो कार ये लॉन्च किया। ये आपको ध्यान में रखना है। BEML के चेयरमैन है अमित बनर्जी, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसने ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार है दोस्तों मुंबई मेट्रो सिटी के लिए लॉन्च किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम कोच शेल के निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये जो की गई ये रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं कोच फैक्ट्री की बात करूं तो दोस्तों वो है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी ने ही पहला फर्स्ट कोच शेल प्रोड्यूस किया। किसने? मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर? लातूर महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस देश को जयनगर कुर्ता क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इंडिया ने दोस्तों जयनगर कुर्ता रेल लिंक को नेपाल को सौंप दिया है दोस्तों। किसे सौंप दिया? नेपाल देश को। जयनगर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कुर्ता कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और इसकी लेंथ है 34.9 किलोमीटर। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी, पहले भारत की थी, अब पूरी जिम्मेदारी कर दी है दोस्तों नेपाल की, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो की वह रेलवे लाइन जिस पर भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का संचालित किया गया, यानी कि ड्राइवरलेस कार का संचालन किया गया। दिल्ली मेट्रो की पूछ रहा है दोस्तों, रेलवे लाइन पूछ रहा कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी मजेंटा लाइन। मजेंटा लाइन कहाँ से कनेक्ट करती है? जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच कनेक्ट करती है। और यहाँ इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन हुआ था दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर, ये आपको ध्यान में रखना है। DMRC के चेयरमैन कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी बन गई है? तो दोस्तों इसका जो नाम है मैसूर चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस इसका नाम है। और दोस्तों हाल ही में इसे IMS यानी कि फर्स्ट साउथ की ये ट्रेन बनी है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में से सर्टिफाइड किया गया। इसका नाम है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सर्टिफिकेट आप याद रख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ISO 9001 2015, 14001 2015, 45001 और 2018 सर्टिफिकेशन इसे दिया गया है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस को। ये ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल किस देश ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है जापान देश के द्वारा लॉन्च किया गया। ये DMV है दोस्तों, यानी कि ड्यूल मोड व्हीकल, यानी कि ट्रेन पे भी चलेगी और रोड पे भी चलेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ लॉन्च किया गया है? ये जापान के कायो टाउन में लॉन्च किया गया है। ये कम से कम 21 पैसेंजरों को कैरी कर सकती है दोस्तों। और इसकी स्पीड अगर मैं रोड की बात करूँ तो 60 किलोमीटर प्रति हॉर होगी। और पब्लिक रोड यानी कि जो रेलवे ट्रैक हो रेलवे लाइन होती है उस पर 60 होगी दोस्तों। और पब्लिक रोड यानी कि जो सड़क होती हैं दोस्तों, इस पर गाड़ी बाइक चलती हैं, उस पर 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भी चल सकती है। ये जापान पहला देश बना ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला, यानी कि ये ट्रेन
रेलवे ट्रैक पर भी चलेगी, साथ के साथ रोड पे भी चलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्टूबर 2021 रेलवे बोर्ड द्वारा किसे बंद कर दिया गया है? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड ने एक फैसला लिया है जिसे IRSDC, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे दोस्तों हटा दिया गया है। रेलवे जो भारतीय रेलवे है इसने इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को हटा दिया है। इसका क्या काम था दोस्तों? इसका काम था रेलवे का जितना भी मतलब सफाई करना या रेलवे का विकास करना, यानी कि जितना भी स्टेशन होता है उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी विकास है, जितना भी सफाई है दोस्तों, वो पहले यही करता था इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसको हटा दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। IRSDC द्वारा प्रबंधित स्टेशनों परियोजनाओं को संघीय क्षेत्रीय रेलवे को सौंप दिया गया, यानी कि इसका मतलब है अब इस संस्था को हटा दिया गया है। अब दोस्तों जो खुद ही यानी कि जो स्टेशन है स्वयं आत्मनिर्भर बनेगा दोस्तों, आत्मनिर्भर से विकास करेगा अपना स्टेशन का खुद का, बस उसको फंड दिया जाएगा और फंड से मदद से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। अब IRSDC काम नहीं करेगी। क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किस राज्य संशासित प्रदेश में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो दोस्तों रेलवे कहाँ बना रहा है दोस्तों? ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का एक रियासी जिला है दोस्तों। कौन सा जिला है? रियासी जिला। आप देख सकते हैं फोटो, यहाँ पहला केबल स्टेट ब्रिज बना रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये केबल रेल ब्रिज बनना है दोस्तों इंडियन रेलवे का। कहाँ बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। इसके नीचे कौन सी रिवर है दोस्तों? ये जो बह रही है इसका नाम है अंजी रिवर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रेलवे का कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों अभी, जिसके द्वारा ये निर्मित किया जा रहा है ब्रिज? ये चल रहा है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, यानी कि इन तीनों को कनेक्ट किया जाएगा। उसके तहत जो ब्रिज बनाए जाएंगे उसका विकास किया जाएगा। तो ये भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है जो कि बनना है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। किस नदी पर? अंजी रिवर पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2022 में किस देश ने रेलगाड़ी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? दोस्तों काफ़ी चर्चित में रही थी ये, नॉर्थ कोरिया काफ़ी चर्चा में रहता है, इसने ट्रेन से ही मिसाइल का परीक्षण कर दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उत्तर कोरिया ने ये रेलवे लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या रेलवे बोर्न मिसाइल, यानी कि मिसाइल रेलवे से ही निकली, वहाँ से ये लॉन्च किया ट्रेन से। आप देख सकते हैं ऐसे इसने फायर किया रेलवे से ही, जो ट्रेन चलती हुई ट्रेन से इसने फायर कर दिया दोस्तों। और ये पहला ऐसा देश बन गया रेलगाड़ी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला, उत्तर कोरिया। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।